अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकिन फिल इल्मि मिनहुम वल मुमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वल मुकीमीन अस्सलात वल मुतून अज़्ज़कात वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलैका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलबत्ता जो लोग इनमें से पुख्ता इल्म वाले हैं और अहले ईमान हैं, वो ईमान रखते हैं इस पर जो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, और इस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया, और वो नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं और ईमान रखने वाले हैं अल्लाह पर भी और यौम आखिरत पर भी। ये वो लोग हैं जिन्हें हम ज़रूर अजर अजीम अता फरमाएंगे। यानी यहूद में से अहले इल्म लोग जैसे अब्दुल्ला बिन इस्लाम अलैहिस्सलाम, और ऐसे ही रासत बाज लोग जिन्होंने तौरात के इल्म की बिना पर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इन आयात में अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश रखी जा रही है कि अहले किताब में से कोई ऐसा अंसर अगर अब भी मौजूद हो जो हक की तरफ माहिल हो, अब भी अगर कोई सलीमुल फितरात फर्द कहीं कोने खुदरे में पड़ा हो, अगर इस कान में हीरे का कोई टुकड़ा कहीं अभी तक पड़ा रह गया हो, तो वो भी निकल आए इससे पहले कि आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाए। तो अभी आखिरी दरवाज़ा ना तो मुनाफिकीन पर बंद किया गया है और ना अहले किताब पर, बल्कि फरमाया गया कि एक दफ़ा फिर सलाह आम दे दी गई है कि अहले किताब में से अब भी अगर कुछ लोग माहिल बाहक हैं तो वो मुतवज्जा हो जाए। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिम वन्नबिय्यीन मिन बअदी व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाति व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब भी वही की है जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद बहुत से अंबिया पर वही की थी, और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इनकी औलाद की तरफ भी वही की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही की, और दाऊद अलैहिस्सलाम को तो हमने ज़बूर जैसी किताब अता फरमाई। इस रुकू के शुरू में अंबिया और रसूलों के नामों का एक खूबसूरत गुलदस्ता नजर आता है। कुरान पाक में मुतअद्दिद ऐसे मकामात हैं जहाँ ऐसे गुलदस्ते खूबसूरती से सजाए गए हैं। यहाँ आपको पे दर पे अंबिया और रसूलों के नाम मिलेंगे और फिर इनमें से बाज़ की इजाफी शानों का जिक्र भी मिलेगा। इसके बाद फ़लसफ़ा कुरान के एतबार से एक बहुत अहम आयत भी आएगी जिसमें नबूवत का बुनियादी मकसद और असासी फ़लसफ़ा बयान किया गया है। वरसूलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु वरसूलन लम नक़ुस्सुहुम अलैका व कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। और भेजिए वो रसूल जिनका हम इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा कर चुके हैं, और ऐसे रसूल भी जिनके हालात हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान नहीं किए। और मूसा अलैहिस्सलाम से तो कलाम किया अल्लाह ने जैसे कि कलाम किया जाता है। पूरी दुनिया की तारीख बयान करना तो कुरान मजीद का मकसद नहीं है कि तमाम अंबिया रसूलों की मुकम्मल फुर्सत दे दी जाती। ये तो किताब हिदायत है, तारीख की किताब नहीं है। ये खास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इम्तियाजी शान बयान हुई है, लेकिन यह मुकालमा मिन वरा हिजाब था, यानी पर्दे के पीछे से अलबत्ता था दू बदू कलाम। अब इसके बाद वो आयत आ रही है जिसमें नबूवत का असासी मकसद बयान हुआ है कि तमाम रसूल अलैहिस्सलाम किस लिए भेजे गए थे। तो जैसे कि आज हमने चंद आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।